अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। पीटीआई के लिए एक बहुत अरसे के बाद एक अच्छी खबर आई है, और वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो हल्का LA-13 अस्तोर, मैं अस्तोर कई दफ़ा गया हूँ, बल्कि 2 साल मैं सर्व करता था तो हम अस्तोर के रास्ते ही से जाते थे। छोटा सा बड़ा पीसफुल सा इलाका है। तो यहाँ ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे। ये वही हल्का है जहाँ से साबिक़ वज़ीर आला साहब जिनकी डिग्री जाली निकली थी और ये सीट खाली हो गई थी, और उन्हीं साहब के वालिद साहब ने 6219 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, और मुस्लिम लीग नून के जो साहब जो दूसरे नंबर पर हैं वो उनसे तकरीबन 1000 वोट पीछे हैं। ये जहाँ पीटीआई के लिए खुशखबरी है, मेरे लिए ये एक रेड अलार्म है। रेड अलार्म इस तरह है कि मैं ये देखता हूँ कि हमारे लोगों में अभी भी सियासी समझ बूझ नहीं आई। इतनी मार खाने के बाद, बिजली के बिलों के यहाँ तक जाने के बाद, रोटी पानी और मकान का इतना मुश्किल हो जाने के बाद भी हमारे लोगों को अक्ल नहीं आई। आप अगर इस इलेक्शन को देखें तो वही साहब जो कि जाली डिग्री देकर वज़ीर आला बने, चाहे उनका तल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एफिलिएशन किस पार्टी से है, लेकिन उस शख्स की जाली डिग्री ने यह साबित किया कि वो बेईमान है, वो शख्स दयानतदार नहीं है। उस शख्स ने पहले फ्रॉड किया और वो किस पोजीशन पर पहुंचा। वो फ्रॉडिया, यू कैन नॉट बी ऑनेस्ट ओकेजनली, यू नो, यू आर ऑनेस्ट और यू आर नॉट। आप ईमानदार ओकेजनली नहीं हो सकते, या आप ईमानदार हैं या आप ईमानदार नहीं हैं। जहां आपको सूट करता है वहां आप ईमानदार हैं, जहां आपको सूट नहीं करता वहां आप ईमानदार नहीं हैं। तो क्या अवाम को इस चीज़ की समझ नहीं है कि एक बंदा जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया, धोखा दिया, उसने हुकूमत को धोखा दिया, उसने पूरी इलेक्शन कमीशन की मशीनरी को धोखा दिया, और उसने कहा कि ये मैं जनाब ये मेरी डिग्री है और मैं और वो आपने उसको जिताया, आपने उस पर एतमाद किया, आपने उसको कहाँ पहुँचाया, और वहाँ जाकर ही फेल्ड यू। और वो वहाँ पर पीटीआई के लिए ना सिर्फ बदनामी का बायस बना, बल्कि मेरा ख्याल है कि उसको और उसके ख़ानदान को तो जगह नहीं मिलनी चाहिए थी किसी भी अच्छे माशरे में कि जनाब आप फ्रॉड हैं, आप झूठ हैं, आपने हमें धोखा दिया। ऐसा होने की बजाय उसके वालिद साहब को उन्होंने दोबारा वो सीट ले दी। और आप ये देखें, यही होगा पिछले 30 साल से। वही चोर, वही डाकू, आप लोग, वो नहीं तो उनके अब्बा हजूर, उनके अब्बा हजूर नहीं तो उनके बेटे हजूर, अगर बेटे हजूर नहीं तो उनके पोते हजूर या दोते हजूर को, उन्हीं चोरों को, उन्हीं डाकुओं को आप दोबारा इलेक्ट करेंगे और असम्बलियों में भेजेंगे, और उसके बाद आप महंगाई का रोना रोएंगे और इस फौज पर सब इल्ज़ाम धरेंगे कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क तो पाकिस्तान आर्मी ने कर दिया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क तो बाजवा साहब ने कर दिया, फ़ौज खा गई, जर्नैल लुट गए, इस किस्म की बात करेंगे। हालांकि करतूत आपके गंदे हैं, करतूत उन लोगों के गंदे हैं जिनको आप इलेक्ट कर असम्बलियों में भेजते हैं। उन चोरों और डाकों के करतूत, उन बिकने वाली तवाइफ़ों के करतूत जो कभी छांगा मांगा में बिकती हैं और कभी अलीम खान और तरीन खान के जहाज़ों में बिकती हैं और कभी वो सिंध हाउस में बिकती हैं। और आने वाले दौर में हो सकता है एक नया बलोचिस्तान हाउस हो या KPK हाउस हो, जहाँ इन तवाइफ़ों की कीमतें लगें, मिनिस्ट्रियाँ बांटी जाएंगी और इनके साथ वादे किए जाएंगे पैसों के, फंड्स के, तरक्याती कामों के, और ये आपके एतमाद को और इस मुल्क के एतमाद को वहाँ भी बेचेंगे।